राधे कृष्ण राधे कृष्ण। छठा सूत्र, किंतु हाथ आदि अन्य इंद्रियां भी हैं, इसलिए इस स्थिति में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इंद्रियां सात ही हैं। किंतु हाथ आदि अन्य इंद्रियां भी हैं, इसलिए इस स्थिति में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इंद्रियां सात ही हैं। सूत्र 5 में 7 इंद्रियों का होना सिद्ध किया है, किंतु प्रश्नोपनिषद, गीता, बृहदारण्यकोपनिषद में इन 7 इंद्रियों के साथ हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा ये 4 इंद्रियां और हैं, जिससे मन सहित कुल 11 इंद्रियां बताई गई हैं। अतः इंद्रियां 7 नहीं 11 हैं, यही मानना चाहिए। 7वां सूत्र, तथा सूक्ष्मभूत यानी तन्मात्राएं भी उस परमेश्वर से उत्पन्न होती हैं। तथा सूक्ष्मभूत यानी तन्मात्राएं भी उस परमेश्वर से उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार इंद्रियों की उत्पत्ति परमेश्वर से होती है, उसी प्रकार 5 महाभूतों के भी जो सूक्ष्म रूप हैं वे भी परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। प्रश्नोपनिषद में इसे मात्रा के नाम से कहा गया है। 8वां सूत्र, मुख्य प्राण भी उस परमात्मा से उत्पन्न होता है। मुख्य प्राण भी उस परमात्मा से उत्पन्न होता है। इंद्रियों की भांति मुख्य प्राण, जो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान नाम से कहा गया है, वह भी परमात्मा से उत्पन्न होता है, जिसे इंद्रियों से श्रेष्ठ माना गया है। मुंडक उपनिषद में भी यही कहा गया है कि इसी परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है। 9वां सूत्र, श्रुति में वर्णित मुख्य प्राण वायु तत्व और उसकी क्रिया नहीं है, क्योंकि उन दोनों से अलग इसका वर्णन है। श्रुति में वर्णित मुख्य प्राण वायु तत्व और उसकी क्रिया नहीं है, क्योंकि उन दोनों से अलग इसका वर्णन है। मुंडक उपनिषद में जहाँ प्राण की उत्पत्ति का वर्णन है, वहीं वायु की उत्पत्ति का अलग वर्णन है। इसी परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। इसलिए मुख्य प्राण न तो वायु तत्व है और न वायु की क्रिया का ही नाम मुख्य प्राण है, वह इन दोनों से भिन्न पदार्थ है, यही सिद्ध होता है। 10वां सूत्र, किंतु प्राण भी चक्षु आदि इंद्रियों की भांति जीवात्मा का उपकरण है, क्योंकि उन्हीं के साथ प्राण और इंद्रियों के संवाद में इसका वर्णन किया गया है तथा उनकी भांति यह जड़ भी है ही। किंतु प्राण भी चक्षु आदि इंद्रियों की भांति जीवात्मा का उपकरण है, क्योंकि उन्हीं के साथ प्राण और इंद्रियों के संवाद में उसका वर्णन किया गया है और उनकी भांति यह जड़ भी है ही। छांदोग्य उपनिषद में यह सिद्ध किया गया है कि इंद्रियों से प्राण श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके शरीर से निकल जाने पर सभी इंद्रियां व्यर्थ हो जाती है। किंतु यह प्राण भी जीवात्मा के अधीन है, किंतु यह भी इंद्रियों की भांति जड़ है, केवल जीवात्मा ही चेतन है। 6वां सूत्र, किंतु हाथ आदि अन्य इंद्रियां भी हैं, इसलिए इस स्थिति में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इंद्रियां सात ही है। 7वां सूत्र, तथा सूक्ष्मभूत यानी तन्मात्राएं भी उस परमेश्वर से उत्पन्न होती हैं। 8वां सूत्र, मुख्य प्राण भी उस परमात्मा से उत्पन्न होता है। 9वां सूत्र, श्रुति में वर्णित मुख्य प्राण वायु तत्व और उसकी क्रिया नहीं है, क्योंकि इन दोनों से अलग इसका वर्णन है। 10वां सूत्र, किंतु प्राण भी चक्षु आदि इंद्रियों की भांति जीवात्मा का उपकरण है, क्योंकि उन्हीं के साथ प्राण और इंद्रियों के संवाद में उसका वर्णन किया गया है तथा उनकी भांति यह जड़ भी है ही। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।